जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। रांची में हुई हिंसा से जुड़े तथ्यों को कराया अवगत। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रांची पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी। निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मांडर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी। कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे के साथ किया स्वागत। ओवैसी उद्दीन के जिंदाबाद के नारे में सुना गया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। ओवैसी की जनसभा में लगाए गए नारे पर राजनीतिक शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। नारा लगाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग। और आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे जामताड़ा। पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज जमीयत उलेमा झारखंड, अंजुम इस्लामिया, इमारत ए शरिया और इदार ए शरिया के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उन्होंने 10 जून को राजधानी रांची में हुई हिंसा और इससे जुड़े तथ्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि रांची समेत पूरे राज्य में अमन, चैन, शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे, इसके लिए वो सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं। यहाँ सभी वर्ग और तबके के लोग हमेशा से ही आपसी प्रेम भाव और भाईचारा के साथ रहते आए हैं और इसमें किसी को खलल डालने का कोई अधिकार नहीं है और खलल नहीं डालने दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि रांची में हुई हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मारे गए लोगों के परिजनों के साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा के मुफ्ती शहाबुद्दीन कासमी, मंजूर खान, मोहम्मद खालिद उमर, डॉक्टर आसिफ अहमद और मौलाना एस रहमान सहित अन्य लोग भी शामिल थे। और मांडर उपचुनाव में खड़े बीजेपी के बागी नेता देव कुमार धान के चुनाव प्रचार के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी रांची पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख के स्वागत के लिए भारी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। असुद्दीन ओवैसी के रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया है। असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारों के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा सुनाई दिया है। माना जा रहा है कि ओवैसी के किसी समर्थक ने ही नारे लगाए थे। बहरहाल ये नारा किसने लगाया और उसका क्या मकसद था, ये तो अभी भी सवाल के घेरे में है। रांची में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद ओवैसी के इस चुनावी दौरे के विवादों में घिरने की आशंका जताई जा रही है। और मांडर उपचुनाव में खड़े बीजेपी के बागी नेता देव कुमार धान और चुनाव प्रचार के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी आज रांची पहुंचे थे। रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट से निकलने के साथ ही मीडिया के सवालों पर ओवैसी ने कहा है कि रांची में हुए हिंसक घटना में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया था, उन परिवारों से मिलना था, लेकिन प्रशासन और सरकार ने वहां जाने के लिए रोक लगाई हुई है, जिसमें हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे में जो चुनावी जनसभा होना है, उसी के लिए अब सीधे वहां जा रहे हैं। रांची की मांडर विधानसभा सीट के लिए 23 जून को उपचुनाव होना है। ओवैसी निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान का चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में देव कुमार धान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी की सिटिंग विधायक गंगोत्री कुजूर की टिकट को काटकर देव कुमार धान को मौका दिया गया था, लेकिन बंधु तिर्की से देव कुमार धान हार गए थे। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त होने के बाद उपचुनाव घोषणा हुई है। बंधु तिर्की ने अपनी बेटे शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस के कोटे से मैदान में उतारा है। तो हम होटल में बुकिंग थी हमारी, वहां जाकर हम जो 2 पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था,
उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, तो प्रशासन ने, सरकार ने कह दिया कि हम नहीं जा सकते, 144 है। इसलिए अब जहां पर हमारी जनसभा है, इलेक्शन की रैली है, हम वहीं पर जा रहे हैं। दिल्ली में जो वायलेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी भाजपा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर आती है। अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लेते, उसको गिरफ्तार कराए, तो ये हत्या नहीं होती। और हत्या हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की वजह से, और उनकी जिम्मेदारी है ये सब मुख्यमंत्री की। अग्निवीर जो है, ये मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी जमीन पर चीन की फौज बैठी हुई है, पाकिस्तान से हमको आज भी खतरा है। ऐसे वक्त में हमारी फौज में 1 लाख की वैकेंसी है और हम सिर्फ 45,000 उनका लेने जा रहे हैं। और उसमें से ये बकवास है, झूठ बोल रही है सरकार कि उन्होंने सबसे मशवरा लिया। कुछ मशवरा नहीं लिया। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? क्या उसमें ना तो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेचुइटी मिलेगी 4 साल की वजह से, ना उसको मेडिकल का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और वो तमाम चीजें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की सरकार, जीएमएम जिम्मेदार है उन 2 बच्चों की जो हत्या की गई, और उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी आज होती है। और उनको, कांग्रेस को तय करना है कि मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस भी ना बहाए। उनके विधायक कहते हैं कि अग्निवीर में खून में लुत्फुत होगा, फिर ये बच्चों की लाश का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? और आपने गोली चला दी सिर्फ इस बात के, इस्लाम जिंदाबाद के ऊपर। फिर आप एक जो झूठा वीडियो निकला उसमें गिरफ्तार ये करते हैं आप। बेशर्मी की हद कर रहे हैं इरफान। तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था जब 2 बच्चों की हत्या हो गई। तुम अगर कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुम बीजेपी में चले जाओगे। तुम एक मंत्री की पोस्ट के लिए तुम उन 2 बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत तामीर करना चाहते हैं। खान अंसारी को अगर जरा भी गिरत बाकी है तो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तायद कर रही है। उन 2 बच्चों की हत्या पर आप अपनी सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए मेरा, उन 2 बच्चों से आप आंख में आंख मिलाएंगे, उनके परिवार से। क्या कर रही है आपकी सरकार अभी तक? कितनों को आपने सस्पेंड किया? पुलिस वालों को क्या एक्शन लिया आपने? और आपने 15 लोगों पर गोलियां चलाई। आप असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की। और इसी बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मांडर उपचुनाव में प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, उनके समर्थकों ने स्वागत के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में फिरका परस्त का मनोबल ऊंचा हो जाता है। ऐसी घटना पंचायत चुनाव में भी देखने को मिली थी, लेकिन हेमंत सरकार की
कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर पाई है। ऐसे ही आज एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। जिन लोगों ने नारा लगाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह समाज के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन सरकार, हेमंत सरकार जो है वो कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है हेमंत सरकार से। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ताकतों का मनोबल इसलिए ऊंचा है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। जब ये पंचायत चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए ऐसे तत्वों का मनोबल ऊंचा होता है। आज फिर से जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों ने एयरपोर्ट पर नारे लगाए, पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने जिस तरह से गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू किया, ये निश्चित रूप से समाज के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और सरकार के लिए तो अहम चिंता का विषय होना चाहिए कि ऐसे तत्व जो पैर पसार रहे हैं समाज में, उनके खिलाफ न सिर्फ तत्काल कार्रवाई हो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए वैसे लोगों के खिलाफ। ये हर घटना पे सरकार को घसीटना, हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है। क्योंकि भाजपा भी एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन तो कर नहीं पा रही है इस राज्य में। आज जो एयरपोर्ट पे घटना घटी, ओबीसी की समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये स्वाभाविक तौर पे दुखद घटना है। और हमें लगता है कि ऐसी घटना राज्य में ही नहीं बल्कि कहीं भी अगर ऐसी घटना घटती है तो यह बिल्कुल राज्य के लिए और देश के लिए ये एक दुखद घटना होती है। स्वाभाविक तौर पे ऐसे कौन सी ताकतें हैं, इसकी पहचान तो होनी चाहिए। प्रशासन भी वहां थी, हमें लगता है कि प्रशासन के लोगों को भी संजीदा होना चाहिए। लेकिन हर मामले पे सरकार को पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना, ये सरकार की भी उतनी जवाबदेही है जितनी जवाबदेही एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी है। और आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जामताड़ा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आजसू पार्टी का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जामताड़ा में किया जा रहा है। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जामताड़ा पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला है। वहीं इस कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने सुदेश महतो को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। साथ ही कार्यकर्ताओं संग विचार विमर्श कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। कहने वाला भी ऐसा ही गणित बनाएगा तो इस राज्य का क्या होगा? क्या होगा इस राज्य का? उसको तो इस राज्य की आवश्यकताओं पर गरीब को गिनना चाहिए। ये नीड बेस्ड 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उन लोगों को अपग्रेड करना, आधा आबादी 40 साल से नीचे का आधा आबादी खाली हाथ है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं है, उसके लिए क्या प्लान है? स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या प्लान है? आने वाले समय झारखंड के व्यापार के लिए क्या प्लान है? लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा, इसका क्या प्लान है? कभी भी आपने इस पूरे खानदान के श्रीमुख से सुना है क्या? हमारा जो सामाजिक दायित्व है गरीबों के बीच में, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी का गरीब की लड़कियों का शादी का क्षेत्र में हो, चाहे किसी को कानूनी परेशानी का समय हो, अगर ऐसे समय में आप तरुण गुप्ता को याद करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 12 बजे रात में भी आपके साथ मैं यहां खड़ा रहूंगा, इसका विश्वास करें। हमें जब भी जिसने जो भी कार्यकर्ताओं ने कहा, जिस भी गरीब बच्चों के शादी के लिए खड़ा होने के लिए कहा, किसी के बीमारी के लिए खड़ा होने के लिए कहा, किसी की कानूनी लड़ाई के लिए खड़ा होने कहा, मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास किया। और अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध जारी है, जिसे लेकर आज भाकपा माले के बैनर तले 1 दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में देवघर के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के देवघर दुमका मुख्य मार्ग के हिंडोला वरण के पास भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। मौके पर भाकपा माले के अलावा सीपीआई के कई नेता और छात्र संघ के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है।
हम लोग जो है आज पूरा झारखंड जो है बंदी का घोषणा किया है। आज हम लोग जो है बंदी के समर्थन में उतरे हैं और सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है वो युवाओं को जो है सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए योजना लाई है। उसको जो है नौकरी का झांसा देकर के जो है उनका लाइफ बर्बाद करने का जो है साजिश चल रही है सरकार से। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इस योजना को वापस ले। विधानसभा पूरे झारखंड में हम लोग बंद रखे हैं, झारखंड बंदी है और हम लोग सरकार के जो अग्निपथ योजना है जो 4 साल का उसको हम लोग उसके विरोध में हम लोग सभी नौजवान सड़क पे उतरे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ये योजना वापस हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलांबर मंडल। क्या है आप? मैं इनकलाबी नौजवान सभा का हम अभी सचिव। इसी बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बोकारो की कर लेंगे। बोकारो में भी अग्निपथ योजना के विरोध में को देखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए बोकारो रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के द्वारा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन सहित उनके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं एहतियातन रेलवे स्टेशन के पास अग्निशमन गाड़ी की सेवा को भी लाकर रखा गया है। और अब बात जमशेदपुर की कर लेंगे। जमशेदपुर में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से टाटानगर रेल क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सूबे के अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से टाटानगर रेल क्षेत्र पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही सही मंच पर संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने का भी आग्रह किया गया है। और बोकारो में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने को लेकर बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। आपको बता दें कि चास नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी बोकारो विधायक बिरांची नारायण के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। बोकारो की जनता बिजली से त्राहिमाम कर रही है, पानी से त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। 3 दिनों का कार्यक्रम चास नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तय किया है और मुझे खुशी है कि आंदोलन का 2रा दिन आज हम लोग चेक पोस्ट से लेकर बाईपास होते हुए धर्मशाला मोड़ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो लगातार बिजली के 24 घंटे बिजली दो, बढ़िया 24 घंटे पानी दो, होल्डिंग टैक्स वापस लो और बाजार समिति का शुल्क वापस करो। साथ साथ जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है, जो और अब बात जमशेदपुर की कर लेंगे। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था अर्पण द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि सामाजिक संस्था अर्पण की ओर से साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में 1 दिवसीय महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मंत्रालय भी इस पर बहुत काम कर रहा है। मुझे इस
इस बात की अधिक प्रसन्नता है कि आज ही वो दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसको हम सिकिल सेल डे कहते हैं, इंटरनेशनल सिकिल सेल डे। आज इंटरनेशनल सिकिल सेल डे है, जिस दिन इतनी भारी संख्या में यहाँ पर रक्तदान का आयोजन हो रहा है। और मैं बहुत सारे युवाओं से मिला जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, क्या उत्साह है उसमें। तो ये और अगर आप अपना या अपने परिजनों का इलाज कराने बोकारो जनरल अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला बोकारो जनरल अस्पताल से सामने आया है, जहां अस्पताल के चारदीवारी के अंदर एक मरीज के परिवार से दलालों द्वारा इलाज कराने के नाम पर 20,000 रुपए ठगे गए हैं। अब यह मामला सेक्टर 4 थाना पहुंचा है। वहीं पुलिस ने मामला को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। दरअसल झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार अपने घर के एक सदस्य के इलाज कराने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल के सीसीयू यूनिट में भर्ती कराया, जहां मरीज की हालत गंभीर हो गई थी। इस दौरान बोकारो जनरल अस्पताल परिसर में ही बेहतर इलाज कराने के नाम पर दलालों के द्वारा 20,000 रुपए की ठगी की गई है। किसनी देवी आई, मेरा सूचना दिया कि सर मैं अपना पतोह का इलाज कराने के लिए जनरल अस्पताल बोकारो में लाए थे। कोई अंदर में हम वहाँ प्रवेश किए, कोई दलाल मेरे पीछे लग गया। लगने के बाद में मेरा बच्चा को बोला कि चलो मेरे गाड़ी को उधर ले जाकर पोस्ट ऑफिस के पास ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में इनका बच्चा को उतार दिया गया। उतारने के बाद में बोला कि लो 2 रुपया जाकर खाना खिलाओ लेते पची गाड़ी नोने से लो यार, कहलो कि का दिक्कत हो बाबू, का दिक्कत हो। तो बेटवा हमारे से रोवे लगल, तब कहले कि चल बाबू से हम बढ़िया डॉक्टर ठिना इलाज कराई देबो, पैसा हो बाबू कम बेसी। तो वह बोल दल भरस के 20,000 रुपया हमर ठिन है। और जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के क्रेकेटा गांव में शादी के दौरान विवाद देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि शादी समारोह के दौरान 3 स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दिया गया, जिसे लेकर बाराती पक्ष के लोग कोवाली थाना में शिकायत दर्ज करने पहुंच गए हैं। गाड़ी लगाकर खाना खाने गए थे हम लोग। अच्छा, मार दिया। और कौन? वो गांव का था लड़का। अच्छा, क्या उन्होंने डांस करते हुए पैर से लगा, फिर वो आपस में कुछ बोला बोली हुआ, फिर हो गया, सब आपस खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। फिर आपस बंद कर लिए, फिर बारात आगे निकल रहा था। बाहर निकलने के दौरान पता चला कि झगड़ा हुआ, तो हम लोग सोचे कि गाड़ी तरफ देख लेते हैं क्या हुआ है। कुछ हुआ तो नहीं, आगे देख रहे तो रेल का गाड़ी। और अब बात देवघर की कर लेंगे। देवघर में इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटकों का ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए और श्रद्धालुओं की गतिविधियां देवघर के पार्क की तरफ बढ़े, इसके लिए निगम ने एक नई पहल की है। देवघर स्थित शहीद स्मृति पार्क में अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें झारखंड की सभ्यता संस्कृति को दर्शाने वाली मूर्तियां लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो, इसके लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना भी किया गया है। यह 1857 के शहीद सेनानियों का स्मृति स्थल कहिए है और इसके विकास के लिए समय समय पर किया गया कार्य, लेकिन यह उपेक्षित है आज की तारीख में भी। यहाँ स्थल बने, ये ऐतिहासिक बने स्थल है और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये संथाल परगना की पुण्य भूमि है और वहाँ जो है संथाल की जो परंपरा है और उनके व्यवहारों को और उसी की प्रतिकृति, क्योंकि बहुत बड़ा आर्ट गैलरी नहीं है लेकिन अच्छा म्यूरल पेंटिंग है। और पतरातू में PVUN प्रबंधन ने बच्चों को कराटे का अच्छा प्रशिक्षण दिए जाने को लेकर कराटे के उपकरण मुहैया कराई है। इन उपकरणों से बच्चे को बेहतरीन कराटे का ट्रेनिंग मिल सकता है। इसे लेकर कराटे प्रशिक्षण सेंसी विकास पाठक ब्लैक बेल्ट 3rd डॉन इंटरनेशनल चैंपियन और सुमित्रा ब्लैक बेल्ट 2nd डॉन इंटरनेशनल चैंपियन ने कहा है कि बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए इन अत्याधुनिक उपकरणों की सख्त आवश्यकता थी।
और देवघर नगर निगम में उपलब्ध संसाधनों ने रखरखाव का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में कुछ चलंत शौचालय के मामले में देखा गया है कि शौचालय को खुले मैदान में छोड़ दिया गया है, जिसे 2 को असामाजिक तत्वों द्वारा जला भी दिया गया था। इसके बाद भी निगम अपने संसाधनों के प्रति गंभीर नहीं नजर आई है। ऐसा है कि शौचालय की संख्या, मोबाइल टॉयलेट्स की संख्या हमारे पास 20 से ज्यादा है। यदि 20 शौचालय को हम किसी एक जगह पर रखेंगे तो ये पूरा मैदान छोटा मोटा छावनी के रूप में करना पड़ेगा। 72 हमारे पास टिपर है, 18 से ज्यादा हमारे पास ट्रैक्टर है। निगम की कार्यशैली के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि इनकी क्या सोच है। एक तरफ हमारे देख लीजिए, ये पुराना वाला शौचालय पहले से ही पड़ा हुआ है, जो कि बिना उपयोग के खराब हो गया, उसको छोड़ दिया गया। फिर से कुछ नहीं। और जमशेदपुर के बाहर गोडरा विधायक समीर कुमार मोहंती आज गुंडा बांदा प्रखंड अंतर्गत आसन बनी टोला तिरिल्डी पहुंचकर हाथियों के से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें मदद किया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जंगली हाथियों ने दासू हांसदा और लखन मांडी के घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।